नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के लिए, ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए उससे हसना करार दिया है। गो कि ये आयत ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर नाज़िल हुई है और इसमें जंगी हालात जो हैं वही बयान किए गए हैं, लेकिन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल, हर फ़ेल सारी दुनिया के लिए और सारी ज़िंदगी के लिए होता है, इसलिए यहाँ ये आयत जंग के लिए काम आती है, वहाँ ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी के लिए उसवा हसना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना फ़ीकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीन अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के लिए उसवा हसना बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुसलमानों के लिए उसवा हसना है। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, और उन लोगों के लिए जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद रखते हैं। व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह ताला को खूब याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो इसमें उसवा हसना के जो मानी और मफ़हूम हैं ये बहुत ज़्यादा वसी हैं। थोड़े से वक्त में इनका बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चंद अल्फाज के साथ चंद मिनट में मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, जहाद करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना, जागना, खाना पीना, उठना बैठना, गर्ज़े के वो हर चीज़ में हमारे लिए उसवा हसना थे। मसलन वो हमने ये देखना है कि नमाज किस तरह पढ़ते थे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी उसी तरह हम भी नमाज़ पढ़ें। हमें ये देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किस तरह किया है, तो हमें भी चाहिए कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है उसी तरीके से हम भी हज करें। हमें ये देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा किस तरह रखा है, तो हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखना है। हमने ये देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावियाँ किस तरह पढ़ी हैं, तो हमें भी चाहिए कि उसी तरह नमाज तरावी को अदा किया जाए। तो हमें ये देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का क़याम किया था, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते तो पहले दायां पाँव मस्जिद में दाखिल करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि पहले दायां पाँव दाखिल किया जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते तो मस्जिद में दाखिले की दुआ पढ़ते, तो हमें भी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़नी चाहिए। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो पहले बायां पाँव बाहर निकालते, तो बाहर निकलने की दुआ पढ़ते। तो इसी तरह हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मस्जिद से निकलते हुए पहले दायां पाँव बाहर निकालना चाहिए और मस्जिद से निकलने की दुआ करनी चाहिए। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह खाना खाते, उस समय भी उसी तरह उनके तरीके के मुताबिक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से खाना शुरू करते, दाएं हाथ से खाना खाते, तो हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाक को साफ़ करते तो बाएं हाथ से करते, तो हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर सुन्नत पर अमल करते हुए अपने नाक को बाएं हाथ से झाड़ना चाहिए। तो गर्ज़े के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, सोना जागना, गर्ज़े के हर किस्म के जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। और फिर ये अल्लाह ताला ने इसी आयत में बता दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल वही करेगा जो
अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता हो, यानी कि जिसे यकीन हो कि उसे मौत भी आनी है और उसकी अल्लाह ताला से मुलाकात भी होनी है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर वही आदमी अमल करेगा जो जिसे पता हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के उन तरीक़ा पर, उनके उसवे हसना पर चलूँगा, उनकी सुन्नतों पर अमल करूँगा तो मुझे सवाब होगा। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हमारे ज़हन में होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी में इसी तरह ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुज़ारी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।